नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं द स्टेट ऑफ वुमेन की अफगानिस्तान में अंडर द रूल ऑफ तालिबान। पहले कुछ पॉइंटर्स। ए, काबुल में दे आर टेकिंग डाउन बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स जिनमें लड़कियों के बाल खुले हुए हैं। बी, द सेल ऑफ बर्कास हैव गॉन क्रेजली अप, जिससे प्राइस जो एक टाइम पे 200-300 अफगानी हुआ करता था, अब वो 2000 से 3000 तक जा चुका है। पैसे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सी, औरतें बेसिकली छुप गई अपने अपने घरों में कि ना निकलो ना दिखाई दो, वही बेस्ट है। और अगर निकलना पड़े भी तो मेल रिलेटिव के साथ ही निकलना बस, ऑल्सो बुरके में कंप्लीटली। डी, लड़कियों के स्कूल्स क्लोज कर दिए गए हैं। ई, सबसे डरावना यह है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फोर्स मैरिजेस छोटी लड़कियों की और विडोज की तालिबान फाइटर्स से ऑलरेडी शुरू हो गई है। एफ, जो औरतें 20 साल से यूएस के साथ काम कर रही थी, अब वो सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रही हैं जो उन्हें लिंक करेगा यूएस के साथ। कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो, उनका फोन, पेपर्स, सोशल मीडिया ऐप, सब कुछ तबाह कर रही हैं। जी, विमेन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक एक्चुअल में काबुल एयरपोर्ट है इस वक्त। एयरपोर्ट जाना लाइफ और डेथ का डिसीजन हो गया है। एच, तालिबान का बयान है कि भैया हम विमेन के खिलाफ कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई प्रेजुडिस नहीं होगी विमेन के खिलाफ, एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लामिक लॉ। आई, बाइडेन ने कहा है पैसा नहीं देंगे तुमको अगर औरतों के खिलाफ ऑपरेशन या वायलेंस करोगे तो। जे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान को ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है अफगानिस्तान की और कहता है कि आपको पैसा मिलता रहेगा एज लॉन्ग एज आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह नहीं दोगे, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस अलाउ करोगे, वुमेन राइट्स को आप होल्ड करोगे। मतलब टेररिस्ट ग्रुप से कहो टेररिज्म को बढ़ावा मत देना यार, दोस्ती नहीं करोगे आप। यूएन भी अपने जोन में रहता है। 90s में तालिबान के रूल में क्या हाल था औरतों का, उस पर बात करें। छोटे छोटे मैं आपको बताऊं तो कुछ हाल नहीं था उनका अच्छा। बद से बदतर जो सोच सकते हो वो सोच लो। दो तरीके होते हैं बताने की एक चीज को, एक रियल जो कि अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, एक होता है ऑफिशियल तरीका, वो ये है। 1, एजुकेशन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स बैन थी कंप्लीटली। 2, काम करना औरतों के लिए कंप्लीटली बैन था एक्सेप्ट फॉर कुछ अप्रूव्ड फीमेल डॉक्टर्स, प्रेगनेंसी, वुमेन केयर, इन सब के लिए। 3, घर से बाहर निकलना बैन था एक्सेप्ट मेल गार्जियन के अलावा। 4, बुर्का पहनना मस्त था अगर घर से बाहर कदम भी रख रहे हो तो। 5, हर तरह का एंटरटेनमेंट बैन था सबके लिए, म्यूजिक, टेलीविजन और इवन आदमी औरत का बात करना भी आउटसाइड ऑफ फैमिली बैंड था, यानी कि आप सोशलाइज भी नहीं कर सकते। 6, मोस्ट एजुकेटेड अफगान्स निकल लिए बेसिकली या तो पाकिस्तान या जहां भी जा पाए। ये था मीठा मीठा डिस्क्रिप्शन। रियलिटी बेहद डार्क, डरावनी और ट्रॉमेटाइजिंग है। अपनी इमेजिनेशन यूज करो, इंसान की औकात जानते हो तुम। अब बात करें 20 साल ऑफ अमेरिकन नेटो इंटरवेंशन की। ए, यूएस ने $780 मिलियन डाले विमेन राइट्स को एनकरेज करने के लिए। उन्होंने हर तरफ से सोचने की कोशिश करी। इसी वजह से विमेन ने मिलिट्री ज्वाइन करी, पुलिस ज्वाइन करी, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड किया, ओलंपिक्स में compete किया और इंजीनियरिंग में भी रोबोटिक्स टीम अफगान की लड़कियों की एस्टोनिया में अवार्ड जीत के आई है। लड़कियां टॉप यूनिवर्सिटीज अटेंड कर सकती थी, न्यूज एंकर बनी, टेलीविजन शोज में आई और गवर्नमेंट जॉब्स भी होल्ड कर पाई। ये सुन के हो सकता है आपको लगे इतना बढ़िया, घंटा। 2 पर्सपेक्टिव से देखो, कंपेयर टू तालिबान के टाइम से ऑफ कोर्स यार बहुत 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 बढ़िया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि रियलिटी में लोग तो वही थे ना, समाज भी वही था, सामाजिक रियलिटी यानी कि वो भी वही थी, सोशल फैब्रिक भी वही था। सोच, सबसे बड़ा फैक्टर सोच होता है, वो भी वही थी। तो विमेन क्राइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग्स, विमेन रिस्पेक्ट, इन सब चीजों के कंप्लीटली लगे हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ अफगान विमेन आदमियों की मुट्ठी में ही थी। शादी के डिसीजन से लेके पढ़ाई, जॉब, बेसिक डिसीजन मेकिंग एक इंसान के जीवन की कंप्लीटली मेल रिलेटिव्स या गार्डियंस डिसाइड करते थे। 2004 के अफगान कॉन्स्टिट्यूशन ने औरतों को राइट्स दी, बट प्रैक्टिस, चाल चलन, सोशियो कल्चरल आइडियोलॉजीज और स्वभाव से इंस्पायर्ड होती है। 2012 में नेशनल उलेमा काउंसिल, अफगानिस्तान की टॉप रिलीजियस बॉडी, ने डिक्लेयर किया कि औरतें आदमियों से सेकेंडरी होती हैं और एडवाइस किया औरतों को कि भैया आदमियों से ऑफिस में या स्कूल में ना दोस्ती करें ना बातचीत करें और बाहर बिना मेल गार्डियन के ना घूमें। ये सेम रिलीजियस बॉडी टॉप एडवाइजर थी अफगानी प्रेसिडेंसी की। यही स्वभाव देख के अमेरिकन और नेटो ने कहा भैया इसका क्या करें, ससुरा आदमी को राइट्स तो दे दो, तो वो पेपर में ही है ना। बिहेवियर में इंसान वैसे ही बिहेव करता है जो झुंड माने। अब झुंड को नहीं देनी राइट्स तो बना लो लॉज। झुंड में से ही लोग तो पुलिस में भी हैं, लॉयर्स भी हैं, सरकार में भी हैं, लीडर्स भी हैं, बताओ यार। तो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 के अनुसार ये स्टेप लिया। अगर सोसाइटी में वायलेंस को टैकल करना है विमेन के ऊपर, तो विमेन को आप पोजीशंस ऑफ पावर में आने में हेल्प करो। जब घर पे एक महिला जिसके साथ पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा आदमियों द्वारा, तो वो आदमी पुलिस से भी डरेगी। लेकिन अगर वो पुलिस में औरतों को देख रही है तो हो सकता है वो उन्हें बता पाए। नेटो लेड ट्रेन, एडवाइस एंड असिस्ट नामक मिशन कैलकुलेट करता है 3231 विमेन इन अफगान नेशनल पुलिस, 1312 या 1312 औरतें अफगान नेशनल आर्मी में जो कि एयरफोर्स को इंक्लूड करती है और 122 विमेन इन अफगान स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। 1.4% ऑफ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ ये, जो कि एक रफ एस्टिमेट है। अब बात करें धरती के रियलिटी की। A. Progress. As defined by the United States and NATO leadership,
हैज बिन पेनफुली स्लो। और डर यह है कि ऐसे प्रोग्राम्स ने लड़कियों को और डेंजर में डाल दिया है। बी, अफगान कल्चर के कंप्लीटली खिलाफ है ये। ऐसी सोसाइटी में काम करने वाली औरतों को इज्जत से नहीं देखा जाता। स्पेशल फोर्सेस में अफगान वुमेन का बयान ये था कि दे आर सीन एज होर्स। सच ये है कि मेजॉरिटी में लड़कियां या औरतें जो ये जॉब्स ले रही हैं वो एम्पावरमेंट कम, मजबूरी ज्यादा है। सोल प्रोवाइडर हैं घर में, विडो हैं, बच्चे हैं, आपके सोसाइटी ने आपको नकार दिया है, सर्वाइवल बन जाता है। सी, जरीफा गफारी, जो कि 26 साल की उम्र में अफगानिस्तान की फर्स्ट फीमेल मेयर्स बनी। उसी टाइम पे उनका बयान था कि शी फुली एक्सपेक्ट्स टू बी असैसिनेटेड। कुछ बहुत बहादुर लीडर टाइप लोग होते हैं, उनमें से एक ये हैं। इवन नाउ उनका बयान क्लियरली ये है कि आई एम रेडी टू बी किल्ड बाय तालिबान एनी डे। डी, अफगान फीमेल रोबोटिक्स टीम। 20 लड़कियों की रोबोटिक्स टीम ने एस्टोनिया में एक इंटरनेशनल रोबोटिक्स कंपटीशन जीता। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। दे वन विद अ रोबोट जो सोलर एनर्जी यूज करता है, जिसका इस्तेमाल स्मॉल स्केल फार्मर्स कर सकते हैं फील्ड्स में। इस वक्त उनका होम टाउन तालिबान कैप्चर कर चुका है। यूनिवर्सिटीज और स्कूल से सारी लड़कियों को बोल दिया गया है, भाई घर जाओ। ये सेम टीम ने यूज्ड कार पार्ट्स को लेके लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स भी बनाए थे कोविड पेशेंट्स के लिए। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि भाई ये पूरी टीम मिसिंग है। ह्यूमन राइट्स लॉयर्स कनाडा में, इवन अमेरिका में कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम किसी तरह से निकलवा पाएं। अंत में क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई इनका क्या होगा। ये कुछ औरतें जो एक्चुअल में कुछ कर पाई, इवन तो सोसाइटी वही थी बट तालिबान नहीं था, और वुमेन इन जनरल जिनके पास कुछ होप्स थी वो भी गई। अब तालिबान ने ऑलरेडी प्रिजन्स खोल दिए हैं और हजारों प्रिजनर्स को फ्री कर दिया है। औरतों को काम से घर भेज दिया है, लड़कियों को स्कूल से घर भेज दिया है। ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, काफी ये सिविलियंस को भी मार चुके हैं। तो ये है करंट पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हुए। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो ऑब्वियसली चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमको मोटिवेशन मिलती है, कर दो। बाकी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और ह्यूमन साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ने का मन है तो इंस्टाग्राम पे @gangstaphilosopher बनाए हैं हम। काफ़ी टाइप चीज़ें डालते हैं, वो उसी प्लेटफॉर्म में एक्सक्लूसिव कंटेंट है। लास्टली अपनी लाइफ में काम करो भाई बहन तुम भी, लेकिन साथ में अपने आप को एजुकेट भी करते रहो। लास्ट रिक्वेस्ट हमारी ये है लड़कियों से कि आपको 10 स्क्वाट्स मारने हैं, लड़कों से आपको 20 पुशअप्स मारने हैं। चलो।